मैं लखनऊ में रहता था। लखनऊ में 5th तक मैं पढ़ा एक स्कूल में, सहाय सिंह हाई स्कूल। उसके बाद इंटरमीडिएट तक मैं कानीकुब्ज कॉलेज में था। उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने बीए किया। मेरे सब्जेक्ट्स थे पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश। लेकिन बचपन से ही म्यूज़िक का शौक़ था। 7 साल की उम्र से स्टेज पे गाना शुरू कर दिया था। घर में ही म्यूज़िक, पिताजी हमारे श्री पुरुषोत्तम दास जलोटा, जिनको भारत सरकार ने पद्म श्री से नवाजा है, तो उनसे सीखते रहे। बचपन में उनके साथ गाते रहे। और सच तो ये है कि अगर वो सिखाते नहीं तो आज हम नहीं बन पाते जो बने हैं। स्कूल कॉलेजेस में जगह जगह जाके प्रोग्राम करते थे। आई वॉज वेरी पॉपुलर इन लखनऊ एंड नियर बाय सिटीज़ उत्तर प्रदेश की। लेकिन छोटा दायरा था, छोटे छोटे शहर, उन सब जगह जाके प्रोग्राम करते थे। लेकिन सब लोग ये कहते थे कि बम्बई जाओ, बम्बई जाके किस्मत आजमाओ, यू सिंग वेल। फिर हम बम्बई आए। बम्बई आके कोरस में गाना शुरू किया। ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी की, कोरस सिंगर्स में। कोरल ग्रुप था, तो उसमें 30 सिंगर थे। 30 सिंगर्स में एक मैं भी था। और हमारी तनख्वाह थी 320 रुपये महीना। 320 रुपये महीना बहुत कम पड़ते थे। टैक्सी में नहीं बैठ पाते थे, बस में घूमते थे, ट्रेन में घूमते थे। फिर छोटे छोटे प्रोग्राम शुरू किए, छोटी छोटी ट्यूशन्स शुरू की, सिखाना शुरू किया बच्चों को। और एक प्रोग्राम हमारा सुर सिंगार संसद का हो रहा था और मुझे मनोज कुमार जी ने सुना। उनको मेरा गाना बहुत अच्छा लगा और उन्होंने फिल्म शिरडी के साईं बाबा में मुझे गाने का मौका दिया। आई एम टॉकिंग अबाउट 1976। और उन्होंने उस फिल्म से लोगों तक मेरा नाम पहुंचाया, मेरी आवाज़ पहुंचाई। उसके बाद से फिर बहुत से ब्रेक मिले, बहुत से फिल्मों में गाया। लेकिन फिल्मों में गा के मज़ा नहीं आता था। मेरे मन में हमेशा था कि मैं स्टेज पे गाऊं। बचपन से वही किया था। तो धीरे धीरे अपने प्राइवेट सॉन्ग्स गाने लगा, गज़ल, भजन। फिर एक एल्बम हमारा बना, भजन संध्या, 1980 में। वो बहुत पॉपुलर हुआ। उसमें ऐसी लागी लगन, रंग दे चुनरिया, जग में सुंदर है दो नाम, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ये सब बहुत पॉपुलर हो गए। और बस 1980 से आज 2007 है, बस समय नहीं मिला, फुर्सत नहीं मिली। तब से आज तक कभी कोई प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है तो बड़ी खुशी होती है कि एक दिन खाली मिल गया। नहीं तो हर रोज़ कुछ ना कुछ, हर रोज़ कोई ना कोई रिकॉर्डिंग, हर रोज़ कोई ना कोई कॉन्सर्ट। तो अब अगर कभी प्रोग्राम कैंसिल होता है तो बड़ा अच्छा लगता है। हमारा एक कॉन्सर्ट हो रहा था हरे राम हरे कृष्ण, बम्बई में। तो वो मिस्टर दमन सूद, बहुत अच्छे रिकॉर्डिस्ट हैं, वो हरे कृष्णा में भी मेंबर थे। तो उन्होंने वो रिकॉर्ड किया यूं ही। फिर कुछ दिन बाद उन्होंने मुझे कहा कि आओ तुमको रिकॉर्डिंग सुनाए, बड़ी अच्छी हुई। मैंने सुनी तो मैंने कहा सच में अच्छी है। और पॉलीडोर म्यूज़िक कंपनी थी, उन्होंने कहा हम इसे रिलीज़ कर देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, तैयार चीज़ें कर दी। कुछ किया ही नहीं, उसमें मेहनत थी नहीं, क्योंकि प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग थी। और वो रिलीज़ कर दिया गया, उसका तूफ़ान मच गया। वो घर घर पहुंच गया वो एल्बम। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में जितने भजन सुनने वाले लोग हैं उन घर में, हर एक के घर में ऐसी लागी लगन पहुंच गया। आज 27 साल हो गए उस एल्बम को, लेकिन ऐसी लागी लगन मुझे आज भी हर प्रोग्राम में गाना ही पड़ता है। मेरी पत्नी है, पत्नी का नाम मेधा है, बेटा है आर्यमन, 11 साल का है, सिंगापुर इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है बम्बई में। मेरी पत्नी को भी संगीत का बहुत शौक़ है। उन्होंने शास्त्रीय संगीत पंडित जसराज से सीखा है। पंडित जसराज जी उसे अपनी बेटी समझते हैं। मुझे वो दामाद जी कहते हैं। जब मिलते हैं तो मुझे कहते हैं जवाई जी कैसे हो। तो हमारे घर में संगीत का सब कुछ शौक़ है। मेरे पिताजी तो हैं ही मेरे गुरु। मेरी माँ कमला, वो भी बहुत अच्छा गाती हैं। वो गाती भी अच्छा है और बहुत अच्छी वो कथक डांसर हैं। अभी हाल ही में उन्होंने कुछ भजन कंपोज किए, म्यूज़िक दी, वो मैंने गाए। तो हमारे घर में हर एक सदस्य संगीत में रमा हुआ है। भजन संध्या के बाद हमने कई एल्बम बनाए, भजन गंगा, भजन यात्रा, सब बहुत पॉपुलर हुए। फिर कुछ गज़लों के एल्बम आए, वो बड़े पॉपुलर हुए। लेकिन मेरे भजनों की पॉपुलैरिटी ने गज़ल की पॉपुलैरिटी को पीछे छोड़ दिया।
और मेरा नाम भजन में हो गया। लोग मुझे भजन सम्राट कहने लगे। ये नाम ठीक नहीं है, क्योंकि भजन में सम्राट नहीं होते, भजन में तो फ़कीर होते हैं। तो मुझे अगर भजन फ़कीर कहिए तो ज़्यादा अच्छा है। भजन भगवान के लिए, गज़ल अपनी महबूबा के लिए। तो भजन का असर इसीलिए देर तक होता है क्योंकि वो भगवान के लिए गाया गया। गज़ल का असर थोड़ी देर रहता है क्योंकि वो महबूबा के लिए। जो फ़र्क महबूबा में और भगवान में है, वही फ़र्क गज़ल में और भजन में है। मेरे आइडियल मेरे पिताजी, मेरे गुरु, उनके जैसा ही गाना चाहता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, उनसे अभी भी सीखता हूँ। कभी ना कभी मैं ज़रूर उनके नज़दीक उतना तो गा सकूँगा, कुछ उनके नज़दीक। मैं कोई इंस्टीट्यूट नहीं चला रहा, लेकिन मेरे पास प्राइवेटली लोग सीखने आते हैं। उनको मैं सिखाता हूँ, उनको सिखाता हूँ जो अपना जीवन संगीत में देना चाहते हैं। जो शौक़ में सीखना चाहते हैं उनको मैं नहीं सिखाता, क्योंकि मैं कुछ फ़ीस नहीं लेता हूँ, फ्री सिखाता हूँ। तो क्यों ना उनको सिखाऊं जिनको उसका कुछ फ़ायदा हो, और फिर उनको सिखाकर अपने ही साथ स्टेज पे गवाता हूँ। उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता हूँ, उन्हें इस्टेब्लिश करता हूँ, उनकी कमाई का ज़रिया बना देता हूँ कि वो कमाने भी लगते हैं। यही एक फ़र्ज़ है ट्रेनर का कि ट्रेन करके वो उसे इस्टेब्लिश भी कर दे। मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया में संगीत हर जगह पहुँच गया है। अमेरिका में स्पेशली हर शहर में एक भारत है, इंग्लैंड के हर शहर में एक भारत है। तो अब जहाँ जाओ एक जैसा लगता है। कल रात को अमेरिका जा रहा हूँ और यही लगता है कि यहाँ से दिल्ली जा रहा हूँ। वहाँ भी वही लोग मिलने वाले, वही लोग सुनने वाले हैं जैसे हमारे यहाँ हैं। अब हमारा संगीत सिर्फ भारत तक नहीं रह गया, अब विश्वव्यापी हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सबसे अच्छी जगह भारत है। भारत में जो गाकर मज़ा आता है, बाहर इतना नहीं आता। हर जगह हम जाते हैं। अभी पिछले हफ्ते हम मॉरिशस में थे, मैं और गुलाम अली दोनों परफॉर्म कर रहे थे साथ में। हम लोग जुगलबंदी भी करते हैं, साथ में गाते हैं। परसों रात को बम्बई में षणमुखानंद हॉल में मैंने और गुलाम अली साहब ने जुगलबंदी पेश की। तो जगह जगह गाते हैं, एक जैसा ही रिस्पॉन्स है, और लोगों को भी अब पता है कि उनको क्या सुनने को मिलने वाला है, तो वो उसी आशा के साथ आते हैं, प्रेम से सुनते चले जाते हैं। गुलाम अली साहब और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे घर हमेशा आते हैं, बैठते हैं हम उनके साथ, हमारे यहाँ भोजन के लिए आते हैं, हम लोग महफिल करते हैं साथ में। उनके साथ मैं करीब 100 प्रोग्राम कर चुका हूँ सारे संसार में, कई देशों में प्रोग्राम किए हैं। ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन एंड वंडरफुल म्यूजिशियन। ऐसे लोग खुद में एक स्कूल होते हैं, उनके गाने को सुन के लोग उस स्टाइल में गाने की कोशिश करते हैं। तो ही इज़ यू कैन से दैट वन ऑफ द फाइनेस्ट म्यूजिशियंस वी हैव टुडे।